करवा चौथ के व्रत के दिन ये 3 सब्जियां भूलकर मत बनाना, इसको बनाने से चौथ माता क्रोधित होती हैं। उससे पहले है मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जिंदगी में कभी दुख न देना। दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और दोस्तों कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का सही मुहूर्त और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, भारत में हिंदू ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास व्रत त्योहार आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व होता है। जरा सा इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आज हम करवा चौथ के चांद से लेकर कपड़े खाने तक की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। ये न केवल उम्र को ही बढ़ाता है बल्कि प्यार और मोहब्बत को भी बढ़ाता है। यह व्रत ही नहीं होता है अभी तो इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो। जैसे धरती और अंबर सागर का मिलन होता है, उसी तरह करवा चौथ के दिन प्रेमियों का मिलन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर बन रहा है बेहद शुभ संयोग, जिससे पूरी होगी हर इच्छा। 2023 करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस साल करवा चौथ के दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं इस शुभ संयोग के विषय में जो लाभकारी सिद्ध हो सकता है। करवा चौथ 2023 डेट। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए। यह व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। साथ ही यह व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 09:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 09:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिवयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भर कर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे पत्नियां नाराज हो जाती हैं। आप उस दिन कोई ऐसी गलती न करें। आइए जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे पत्नियां नाराज हो जाती हैं। आप उस दिन कोई ऐसी गलती न करें। आइए जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। पत्नी अपने पति के लिए पूरे दिन पानी पिए बगैर व्रत रखती है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि इस दिन पति को अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहिए और उनका खास ख्याल रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे पत्नियां नाराज हो जाती हैं। आप उस दिन कोई ऐसी गलती न करें। आइए जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए।
करवा चौथ हो या कोई भी व्रत, कभी भी जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सामने खाना या फिर उससे जुड़ी बात लगातार नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इरिटेशन होती है। ऐसा देखा जाता है कि पति अक्सर पत्नियों के फास्ट को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मजाक कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, जिससे वह ये समझने लगती है कि उनके पति को उनके व्रत को लेकर कोई कद्र ही नहीं है। फास्टिंग के फायदे न गिनाएं। आपकी पत्नी ने अगर व्रत रखा है तो इसके पीछे एक खास विश्वास है। ऐसे में आप उन्हें फास्टिंग से होने वाले फायदे गिनाना शुरू न कर दें। खासतौर से वेट को लेकर तो बिल्कुल भी बात न करें। दिन भर कुछ नहीं खाने पर वैसे ही उनका मूड सेंसिटिव मोड में रहता है। ऐसे में आप ऐसा मजाक कर दें या फिर ज्ञान देने लग जाएं तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। पत्नी को ज्यादा इंतजार न करवाएं। आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि दिन भर से भूखी प्यासी बैठी पत्नी को इंतजार न कराएं। आप समय पर घर पहुंचे ताकि वह चांद का दीदार कर आपका भी दीदार कर सके। ऐसे में आपका समय से नहीं पहुंचना पत्नी को गुस्से से ज्यादा मायूस कर सकता है, इसलिए उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें। पत्नी की करें तारीफ। करवा चौथ पर पत्नी कई दिनों से तैयारी करती है। वह साड़ी से लेकर हर चीज की प्लानिंग करती है। वह उस दिन सुंदर दिखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। ऐसे में वह तैयार हो और आप उनकी तारीफ तक न करें, ऐसी बड़ी भूल बिल्कुल मत करिएगा। आखिरकार वह इतना श्रृंगार आपके लिए ही तो करती है। आपकी एक तारीफ उनको खुश और तरोताजा कर सकती है। करवा चौथ व्रत हर एक शादीशुदा महिला के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस दिन हर महिला अपने पति की दीर्घायु की कामना में निर्जला व्रत करती है और चांद को देखकर पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोलती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके चंद्रमा की पूजा करती हैं और अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से व्रत एवं पूजन करती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए प्रयास करती हैं। लेकिन महिलाओं की कुछ गलतियों की वजह से उन्हें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए नई दिल्ली के पंडित प्रशांत मिश्रा जी से जाने करवा चौथ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए महिलाओं को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। 16 श्रृंगार न करना। करवा चौथ में हर महिला दुल्हन की तरह तैयार होती है। करवा चौथ को सुहाग का त्योहार माना जाता है। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, जिससे पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आजकल महिलाएं जल्दबाजी में अच्छी तरह तैयार हुए बिना ही पूजा करने लगती हैं। ऐसा करना गलत है, इसलिए 16 श्रृंगार करके ही पूजा में सम्मिलित हो। बड़े बुजुर्गों को सम्मान न देना। यह व्रत पूरी तरह से पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है, लेकिन सुख सौभाग्य के लिए भगवान की पूजा के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है। मान्यतानुसार घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमारे हित के लिए कामना करते हैं। ऐसे में उनका अपमान करने का मतलब है ईश्वर को सम्मान न देना। इसलिए इस दिन किसी भी बुजुर्ग महिला जैसे सासू माँ को पूर्ण सम्मान देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे पूजा और व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। काले या सफेद वस्त्र धारण न करें। करवा चौथ में कभी भी काले या सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये त्योहार पूरी तरह से सुहाग के लिए समर्पित होता है, इसलिए काले या सफेद वस्त्र पहनकर पूजा न करें। करवा चौथ पर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, इसलिए इसी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। सूर्योदय से पहले सरगी न खाना। करवा चौथ व्रत वाले दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है। मान्यतानुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद सरगी खाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि व्रत पूर्ण नहीं होता है और व्रत का फल भी नहीं मिलता है। सफेद चीजों का दान न करें। करवा चौथ पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इसलिए करवा चौथ पर भूलकर भी किसी को सफेद चीजें जैसे चावल, दूध, दही या सफेद वस्त्रों का दान न दें। मान्यता है कि अगर कोई सुहागिन स्त्री ऐसा करती है तो चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता है। हिंदू सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार बहुत मायने रखता है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए अखंड सौभाग्य का व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस त्योहार को सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनपसंद वर के लिए करवा चौथ पर व्रत रखती हैं। इस अवसर पर सुहागिन 16 श्रृंगार करने के साथ हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाते किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
करवा चौथ पर हिंदू महिलाएं व्रत रखती हैं और कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देती हैं। आप भी करवा चौथ व्रत रख रही है और अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रचाना चाहती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आपके सुखी जीवन में खुशियां भर देंगे। करवा चौथ व्रत के दिन शांत बने रहना चाहिए। इस दिन प्रसन्न रहने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन न किसी से अपशब्द कहें और न किसी से झगड़ा करें। यहाँ तक कि किसी को नीचा दिखाने या अपमान करने से भी बचना चाहिए। इस दिन महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग को वर्जित माना गया है। इसके साथ ही सफेद रंग से भी परहेज करें। काले व सफेद रंग के कपड़े पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग को वर्जित माना गया है। इसके साथ ही सफेद रंग से भी परहेज करें। काले व सफेद रंग के कपड़े पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसे हर महिला बड़े चाव से पहनती है। ऑफिस का कोई इवेंट हो या शादी, महिलाएं हर फंक्शन में साड़ी पहनना पसंद करती हैं। खासतौर पर जब कोई त्योहार आता है तो महिलाएं उसके लिए नई साड़ियां खरीदती हैं। अब कुछ ही दिनों में करवा चौथ का त्योहार आ जाएगा जिसकी तैयारियां महिलाएं अभी से ही शुरू कर चुकी हैं। करवा चौथ के लिए महिलाएं नई नई साड़ियां तैयार कर रही हैं, लेकिन कई महिलाओं के पास पहले से ही साड़ियों का खूबसूरत कलेक्शन मौजूद है। ऐसे में वह हर त्योहार पर नई साड़ी नहीं खरीदती हैं। आज के आर्टिकल में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपनी पुरानी साड़ी को ट्राई करके उसे नया लुक दे सकती हैं। इसके लिए आप अपनी शादी की साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इस साड़ी का स्टाइल पूरी तरह से बदल जाएगा। साड़ी का बॉर्डर बदले। अगर आपकी पुरानी साड़ी का बॉर्डर भारी है तो इस करवा चौथ उसका बॉर्डर बदल लें। इससे साड़ी नई दिखेगी। साड़ी पर मिरर वर्क करें। अगर आपके पास प्लेन साड़ी है तो आप उस पर मिरर वर्क कर सकती हैं। साड़ी पर लगे मिरर से आपका लुक बेहद अलग दिखेगा और आप इसे पहनकर अपनी खूबसूरती भी दिखा सकती हैं। साड़ी रंगों। अगर आप अपनी साड़ी को 2 अलग अलग रंगों में रंगेंगी तो आपका लुक बेहद खूबसूरत लगेगा। इस तरह की साड़ी भी आजकल ट्रेंड में है। अतिरिक्त मन का कार्य करें। अपनी साड़ी को नया लुक देने के लिए आप इसमें मोती भी जोड़ सकती हैं। इसके साथ अगर आप मोती से बनी ज्वेलरी पहनेंगी तो आपका लुक बेहद खूबसूरत लगेगा। 2 साड़ियां मिलाओ। अगर आपके घर के पास कोई बुटीक या दर्जी है तो आप 2 अलग अलग साड़ियां सिलवा सकती हैं। करवा चौथ के लिए 2 अलग अलग साड़ियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।